जलवायु परिवर्तन की बात करें तो अगर हम दहन इंजनों को चरणबद्ध तरीके से बंद नहीं करते तो हम अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऑटोमोटिव जगत की बात करें तो संभावनाएं अनंत हैं। हाल ही में एक अचानक घोषणा में मर्सिडीज बेंज ने दुनिया को एक ऐसे अभूतपूर्व नवाचार के बारे में बताया जो ऑटो उद्योग का भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है। यह सिर्फ एक नया इंजन नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व को सीधी चुनौती है। जबरदस्त रेंज, बेजोड़ टिकाऊपन और पहले कभी न देखी गई स्थिरता का वादा करते हुए यह नवाचार पूरे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में हलचल मचा सकता है। क्या यह दहन तकनीक की अप्रत्याशित वापसी का क्षण हो सकता है, या यह बस एक नए युग की शुरुआत है? हमारे साथ जुड़ें और जानें कि मर्सिडीज इस खेल को हमेशा के लिए कैसे बदलने की योजना बना रही है। मर्सिडीज ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। मर्सिडीज ने एक क्रांतिकारी इंजन के साथ ऑटोमोटिव जगत को चौंका दिया है, जो कारों के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल सकता है। उन्होंने हाल ही में अपने क्रांतिकारी एक्सियल फ्लक्स मोटर्स का अनावरण किया है। यह इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में एक बड़ी छलांग है। इस साल से कंपनी में निर्मित ये क्रांतिकारी इंजन आगामी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए बेहतर प्रदर्शन और बेहतर दक्षता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इस नवाचार से मर्सिडीज के इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन के तरीके में बदलाव आने की उम्मीद है। ये इंजन, जिनका इस्तेमाल AMG वाहनों जैसे प्रदर्शन उन्मुख मॉडलों में किया जाएगा, ज्यादा शक्तिशाली और कुशल हैं। मर्सिडीज इन्हें अपने बर्लिन प्लांट में बनाने की योजना बना रही है, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सहित पूरे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित होगा। इस एकीकरण का उद्देश्य उनके इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी बनाना है, जिससे मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक रणनीति को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वे अगले साल तक अपनी आधी कारों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन एक्सियल मोटर्स के इन हाउस उत्पादन पर स्विच करना मर्सिडीज के वर्टिकल इंटीग्रेशन की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है, जिससे बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर उसकी निर्भरता कम होती है और तेजी से विकसित हो रहे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में वह एक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति बना पाता है। ये उन्नत मोटरें ज्यादा सक्षम हाइब्रिड और कुशल इलेक्ट्रिक वाहनों को संभव बनाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इंजन को इतना अनोखा क्या बनाता है। यह सिर्फ पावर की बात नहीं है, बल्कि कम से ज्यादा काम करने की बात है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि इस इंजन में नवीन सामग्रियों और उन्नत इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, ताकि यह बेजोड़ प्रदर्शन के साथ साथ हल्का और अधिक कुशल भी हो। एक ऐसे इंजन के बारे में सोचिए जो बेहतर माइलेज, कम उत्सर्जन और लंबी उम्र प्रदान करे, और साथ ही लागत भी कम रखे। मर्सिडीज ने पारंपरिक इंजीनियरिंग प्रतिभा को भविष्य की सोच के साथ मिश्रित किया है, और परिणाम आश्चर्यजनक हैं। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकेशन ही इस खुलासे को इतना रोमांचक नहीं बनाते, बल्कि इसकी टाइमिंग भी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सुर्खियों में छाए रहने के साथ मर्सिडीज ने एक और दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है। कंपनी ने संकेत दिया है कि यह इंजन रेंज और विश्वसनीयता के मामले में बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी मात दे सकता है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। यह नया इंजन सुविधा और स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है, जिससे ड्राइवरों को बैटरी खत्म होने की चिंता किए बिना आजादी मिलेगी। यह कदम मर्सिडीज के भविष्य के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। कंपनी हमेशा से ऑटोमोटिव क्षेत्र में असंभव को
संभव बनाने के लिए जानी जाती रही है। और यह इंजन दर्शाता है कि वे बिना किसी विरोध के इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो इसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह कारों के भविष्य के बारे में हमारी सभी धारणाओं को चुनौती देता है। मर्सिडीज न सिर्फ मौजूदा इंजन में सुधार कर रही है, बल्कि उसे नए सिरे से परिभाषित भी कर रही है। यह नया इंजन अन्य वाहन निर्माताओं को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और तेज, स्वच्छ और अधिक अनुकूलनीय तकनीकें विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उपभोक्ताओं के लिए इसका बहुत बड़ा मतलब है। सालों से लोग हमेशा ऐसी कार की तलाश में रहे हैं जो शक्तिशाली, कुशल, किफायती और विश्वसनीय हो। यह इंजन ड्राइवरों की लागत कम कर सकता है और साथ ही ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बना सकता है। मर्सिडीज एक नया मानक स्थापित कर रही है और यह कहाँ आए है एक ऐसा मानक है जिसे अन्य ब्रांड्स के लिए बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस नवाचार की सबसे आश्चर्यजनक बात इसकी उन्नत तकनीक है, जो कारों में शक्ति, दक्षता और स्थायित्व के बारे में हमारी सोच को बदलने का वादा करती है। पारंपरिक दहन इंजनों या यहां तक कि आज हम जिन मानक इलेक्ट्रिक मोटरों से परिचित हैं, उनके विपरीत यह नया सिस्टम पारंपरिक इंजनों और इलेक्ट्रिक वाहनों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे और भी दिलचस्प बनाने के लिए आइए जानें कि इस इंजन को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है और क्यों यह ऑटोमोटिव उद्योग में पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस नवाचार के पीछे की ताकत याद रखें कि इस वीडियो में पहले हमने गेम चेंजिंग एक्सियल फ्लक्स मोटर्स का जिक्र किया था। जी हां, हमने कोई गलती नहीं की। मर्सिडीज द्वारा एक्सियल फ्लक्स मोटर्स का उपयोग इस अभूतपूर्व तकनीक का मूल है। ये मोटर्स इलेक्ट्रिक सहित अधिकांश वाहनों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक रेडियल फ्लक्स मोटर्स से अलग हैं। एक्सियल फ्लक्स मोटर्स कॉम्पैक्ट, अधिक कुशल और हल्की होती हैं, जिससे उन्हें प्रदर्शन और विश्वसनीयता में बढ़त मिलती है। मर्सिडीज ने इन मोटरों के डिजाइन को बेहतरीन बनाया है, जिससे ये कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए ज्यादा शक्ति उत्पन्न कर सकती हैं, जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों कारों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है। तो मोटर का आकार क्यों मायने रखता है? एक पंखे के बारे में सोचिए। पारंपरिक रेडियल पंखा रेडियल मोटरों की तरह गोलाकार दिशा में घूमता है, लेकिन वायु प्रवाह की दिशा के साथ संरेखित एक अक्षीय पंखा ज्यादा कुशलता से काम करता है, क्योंकि वायु प्रवाह ज्यादा सीधा होता है और अनावश्यक प्रतिरोध नहीं होता। इसी तरह अक्षीय फ्लक्स मोटरें अधिक प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण विधि का उपयोग करती हैं, जिससे वे हल्की होती हैं और न्यूनतम हानि के साथ उच्च शक्ति उत्पन्न करने में बेहतर होती हैं। अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले अधिक कॉम्पैक्ट इंजन के साथ इस तकनीक का उपयोग करने वाले वाहन प्रदर्शन से समझौता किए बिना हल्के, तेज और चुस्त बने रह सकते हैं। निस्संदेह दक्षता इस नए इंजन का एक प्रमुख लाभ है। चाहे दहन इंजन हो या विद्युत इंजन, पारंपरिक इंजन ऊष्मा और घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि से ग्रस्त होते हैं, लेकिन अक्षीय फ्लक्स मोटरों को काफी अधिक कुशल बनाया गया है, जो ऊर्जा स्रोत से सीधे गति में परिवर्तित होते हैं। मर्सिडीज का नया इंजन डिजाइन यह भी सुनिश्चित करता है कि वाहन एक बार चार्ज करने पर या ईंधन टैंक में लंबे समय तक चल सके। इसका मतलब है कि रिचार्जिंग या ईंधन भरने के लिए कम रुकना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ज्यादा कुशल इंजन के साथ ड्राइवरों को रेंज की चिंता कम होगी और लंबी दूरी की यात्रा के लिए कारें ज्यादा व्यावहारिक हो जाएंगी। यह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को पेट्रोल से चलने वाली कारों जितना ही सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मर्सिडीज ने बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिससे इंजन की दक्षता में वृद्धि हुई है। इन उन्नत मोटरों को उच्च प्रदर्शन बैटरियों के साथ जोड़कर यह प्रणाली गति या शक्ति से समझौता किए बिना
उत्कृष्ट रेंज प्रदान करने के लिए निर्बाध रूप से काम करती है। यह दक्षता केवल बैटरी से अधिक माइलेज प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य कुल ऊर्जा खपत को कम करना और कार को पर्यावरण के अनुकूल बनाना भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो आप गलत होंगे, क्योंकि मर्सिडीज के नए इंजन की एक और खासियत इसकी टिकाऊपन है। आप इस बात से सहमत होंगे कि पारंपरिक मोटरें घर्षण और उत्पन्न गर्मी के कारण समय के साथ खराब हो सकती हैं, लेकिन एक्सियल फ्लक्स मोटरों को कम गतिशील पुर्जों और बेहतर ताप प्रबंधन के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे वे लंबे समय तक चलती हैं और समय के साथ बेहतर प्रदर्शन करती हैं। इसके अलावा यह नया इंजन विश्वसनीयता का भी दावा करता है। मर्सिडीज ने इसे चरम स्थितियों में परखा है और दिखाया है कि यह उच्च और निम्न तापमानों में भी अपना प्रदर्शन बनाए रखता है, जो अक्सर किसी वाहन की कुशलता से काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसकी तुलना में आजकल कई इलेक्ट्रिक कारें चरम मौसम की स्थिति में कम रेंज और शक्ति से जूझती हैं। मर्सिडीज के नए इंजन के साथ ड्राइवर किसी भी परिस्थिति में एक समान प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मोटर और सहायक प्रणालियों दोनों में सुधार करके मर्सिडीज एक ऐसा इंजन बना रही है जो सिर्फ शक्ति ही नहीं देता, यह लंबे समय तक नए जैसा प्रदर्शन करता रहता है। यह न केवल कार मालिकों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। इंजन जितना ज्यादा समय तक चलता है, उसे बदलने और मरम्मत के लिए उतने ही कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे कचरा भी कम होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सभी खूबियों के साथ यह नया इंजन इलेक्ट्रिक वाहनों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? अब सुनिए, ताकि आप यह हिस्सा न चूकें। मर्सिडीज के नए इंजन का सबसे दमदार पहलू यह है कि यह इलेक्ट्रिक वाहनों को किस तरह चुनौती देता है। जी हां, आपने सही सुना। हालांकि इलेक्ट्रिक कारों को भविष्य माना जा रहा है, लेकिन इनके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी का खराब होना और चार्जिंग में लगने वाला लंबा समय। हालांकि मर्सिडीज का नया इंजन इनमें से कई समस्याओं को दूर कर सकता है और प्रदर्शन और सुविधा दोनों ही मामलों में इलेक्ट्रिक वाहनों से आगे निकल सकता है। एक बात यह है कि यह इंजन पारंपरिक इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में कहीं ज्यादा पावर टू वेट अनुपात प्रदान कर सकता है, जिससे वाहन को बिना अतिरिक्त वजन बढ़ाए ज्यादा शक्ति मिलेगी। इसका मतलब है कि कारें तेज होंगी, बेहतर हैंडलिंग और तेज गति से गति पकड़ सकेंगी। इसके अलावा चूंकि इंजन ज्यादा कुशल होता है, इसलिए इसमें आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले भारी बैटरी पैक की जरूरत नहीं होती। इससे हल्की, तेज और ज्यादा कुशल कारों को डिजाइन करना आसान हो जाता है, लेकिन असली फायदा लंबी दूरी पर प्रदर्शन की तुलना करने पर मिलता है। याद कीजिए कि हमने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिक कारें चार्जिंग स्टेशनों पर निर्भर करती हैं, जो कुछ इलाकों में कम हो सकते हैं। क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि मर्सिडीज का इंजन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ज्यादा व्यावहारिक समाधान पेश कर सकता है, तो ड्राइवरों को अब चार्जिंग स्टेशन ढूंढने या बैटरी रिचार्ज करने के लिए घंटों इंतजार करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके बजाय इंजन की दक्षता और टिकाऊपन इसे लंबी सड़क यात्राओं के लिए ज्यादा विश्वसनीय बनाएगा, जो आजकल कई इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी समस्या है। निस्संदेह इस नए इंजन को विकसित करने और इस्तेमाल करने का मर्सिडीज का फैसला दर्शाता है कि वे सिर्फ ट्रेंड के साथ चलने से संतुष्ट नहीं हैं। वे उद्योग में नए मानक स्थापित करना चाहते हैं। यह नवोन्मेषी तकनीक सिर्फ एक नई कार बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह परिभाषित करने के बारे में है कि एक कार क्या कर सकती है। इस उन्नत इंजन में निवेश करके मर्सिडीज खुद को एक टिकाऊ, उच्च प्रदर्शन परिवहन क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रही है। ईंधन दक्षता में सुधार और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर यह पर्यावरण के लिए तो
उपयुक्त है ही, साथ ही यह ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाकर इसे और भी सुखद, व्यावहारिक और किफ़ायती बनाने का भी वादा करता है। अंततः मर्सिडीज के नए इंजन के पीछे की तकनीक में परिवहन के भविष्य को नया रूप देने की क्षमता है। बेहतरीन आंतरिक दहन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तकनीकों के संयोजन से यह इंजन वाहनों की एक पूरी नई श्रेणी तैयार कर सकता है, जो अधिक स्वच्छ, अधिक कुशल और किफायती है। यह इंजन ड्राइविंग की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रदर्शन और स्थायित्व एक दूसरे के पूरक हैं। यह सिर्फ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि कारों के बारे में हमारी सोच और हमारे जीवन व पर्यावरण में उनकी भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव लाने के बारे में है। मर्सिडीज के नेतृत्व में ड्राइविंग का भविष्य आज की तुलना में बहुत अलग दिख सकता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि मर्सिडीज का नया एक्सियल फ्लक्स इंजन एक क्रांतिकारी बदलाव है। लेकिन क्या यह पिछले एक दशक में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व का अंत हो सकता है? आइए इस नवोन्मेषी तकनीक के संभावित प्रभावों पर गौर करें और देखें कि क्या यह इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को धीमा कर सकता है या और भी बड़ी प्रगति को प्रेरित कर सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चुनौती कार्बन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों और हरित अधिक टिकाऊ वाहनों की बढ़ती मांग के कारण इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति वर्षों से अजेय रही है। इस इलेक्ट्रिक मोटर के शांत और शक्तिशाली प्रदर्शन ने इसे गैसोलीन इंजन के बजाय एक स्वच्छ विकल्प की तलाश कर रहे वाहन निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना दिया है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनके पर्यावरणीय लाभों के लिए सराहा जाता है, फिर भी वे उच्च निर्माण लागत, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी रेंज ऑफ चार्जिंग समय की लगातार बनी रहने वाली समस्या जैसी चुनौतियों से जूझते हैं। मर्सिडीज का नया एक्सियल फ्लक्स मोटर इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है। यह इंजन कॉम्पैक्ट, अधिक कुशल है और पारंपरिक मोटरों की तुलना में इसका पावर टू वेट अनुपात ज्यादा है, जो इसे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। उम्मीद है कि यह बिना किसी बड़ी और भारी बैटरी के ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। इसका सीधा मतलब है कि यह कारों को हल्का, ज्यादा शक्तिशाली और उत्पादन में काफी सस्ता बना सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज और दक्षता भी बनाए रख सकता है। इसका मतलब है कि नया इंजन गैर इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी एक बेहतर समाधान पेश कर सकता है। लेकिन क्या यह इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति को धीमा कर सकता है? सीधा सा जवाब है, हो सकता है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे होंगे। एक्सियल फ्लक्स इंजन जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों से सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा करे, बल्कि यह एक ज्यादा बहुमुखी तकनीक पेश करता है जो कुछ मायनों में मौजूदा इलेक्ट्रिक मॉडलों को चुनौती दे सकती है। इस इंजन की दक्षता हाइब्रिड कारों को और ज्यादा आकर्षक बना सकती है और इलेक्ट्रिक पावर और पारंपरिक कंबशन इंजनों के बीच एक संतुलित समाधान पेश कर सकती है। जो उपभोक्ता पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए इस नए इंजन से चलने वाला हाइब्रिड एक बेहतर विकल्प है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की समग्र वृद्धि को धीमा कर रहा है। हालांकि हाइब्रिड मॉडलों में फिर से उछाल देखने को मिल सकता है, यह याद रखना जरूरी है कि यह तकनीक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में और अधिक प्रगति को प्रेरित कर सकती है। नए इंजन की उच्च दक्षता और कम उत्पादन लागत बेहतर रेंज और प्रदर्शन वाले अधिक किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों को जन्म दे सकती है। निर्माता मौजूदा इलेक्ट्रिक मॉडलों को बेहतर बनाने के लिए इस इंजन डिजाइन को अपना सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास को गति प्रदान करता रहेगा। इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व को समाप्त करने के बजाय मर्सिडीज का इंजन और अधिक नवाचार को जन्म दे सकता है। यह वाहन निर्माताओं को कारों के भविष्य और इलेक्ट्रिक तथा पारंपरिक तकनीकों के
संयोजन पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हम दोनों ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परिणाम देख सकते हैं। ज्यादा शक्तिशाली हाइब्रिड, अत्यधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहन और बेहतर बुनियादी ढांचा। इस इंजन में हुई प्रगति इलेक्ट्रिक बैटरियों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति ला सकती है। मोटर को ज्यादा कुशल और हल्का बनाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने वाली बैटरियों को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, जिससे बेहतर प्रदर्शन और तेज चार्जिंग समय प्राप्त होगा। इस प्रकार यह नवाचार इलेक्ट्रिक वाहनों की जगह लेने के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की और प्रगति को बढ़ावा दे सकता है और हमें उस स्वच्छ और हरित भविष्य के और करीब ले जा सकता है जिसका हमें वादा किया गया है। जैसे जैसे हम नई प्रगति देख रहे हैं, चाहे वह इलेक्ट्रिक मोटर हो या बैटरी तकनीक, ऑटोमोटिव उद्योग का भविष्य अविश्वसनीय रूप से रोमांचक लग रहा है। सवाल यह नहीं है कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन हावी होंगे, बल्कि यह है कि नवाचार अगली पीढ़ी की टिकाऊ कारों को कैसे आकार और विकसित करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी के रूप में जानी जाने वाली टोयोटा की फैक्ट्रियां काफी बहुमुखी हैं और उन्होंने कार, मिनीवैन, एसयूवी और जीप के साथ साथ ट्रक जैसे मॉडलों की अपनी श्रृंखला से वाहन बाजार को भर दिया है। इन कारों को किफायती और विलासिता दोनों तरह के उपयोग के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है और हर साल आश्चर्यजनक संख्या में कारों का उत्पादन करके ऑटोमोबाइल बाजार में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। आंकड़े बताते हैं कि कंपनी सालाना लगभग 1 करोड़ वाहनों का उत्पादन करती थी और अब वैश्विक स्तर पर 30 करोड़ से अधिक वाहनों का संचयी उत्पादन कर चुकी है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई है। ये एक प्रभावशाली आंकड़ा है जिसे अन्य ब्रांड भी हासिल करना चाहेंगे। लेकिन इन आंकड़ों और उपलब्धियों के बावजूद टोयोटा को इलेक्ट्रिक इंजन के नवाचार से खतरा क्यों महसूस होता है? इसका जवाब आसान है। लोग किफायती, सरल और कम खर्च वाली चीजें पसंद करते हैं। गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ी बात है, यानी आपको पेट्रोल के पैसे, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स बदलने जैसे कई खर्चों के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। हालांकि आपको हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अहम चीज जिसके लिए आपको अपनी गाड़ी के लिए हमेशा भुगतान करना होगा वह है ईंधन। ईंधन भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि गाड़ी कभी भी रुके नहीं। आपको अपनी मनचाही जगह पर गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है और यही टोयोटा के ग्राहकों के लिए एक तरह की बाधा रही है। अलग अलग जगहों पर पेट्रोल की कीमत अलग अलग होती है। कुछ देशों में यह सस्ता लग सकता है, लेकिन कुछ देशों में बहुत महंगा। ग्राहक भले ही सार्वजनिक परिवहन के बजाय अपनी गाड़ी चलाने के आराम का आनंद लेना चाहते हों, लेकिन वे इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ईंधन उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों में एक बड़ा खर्च है। इन कारकों ने ग्राहकों को कम लागत वाले परिवहन के सस्ते साधनों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। इसी वजह से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पर विचार कर रहे हैं। 1901 में पहली इलेक्ट्रिक कार फर्डिनेंड पोर्श द्वारा डिजाइन और निर्मित की गई थी और तब से विभिन्न ब्रांडों द्वारा इसमें नवाचार किए गए हैं। ऊर्जा के साधन के रूप में केवल सौर ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रिक कारों ने लागत कम करने और खुद को एक बेहतर आर्थिक विकल्प के रूप में स्थापित करने का एक तरीका खोज लिया है। जब ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास की बात आई, तो टोयोटा के सीईओ ने इस नए आविष्कार के बारे में अपनी राय दी। मैं किसी भी समय दुनिया की 30% से ज्यादा कारों को इलेक्ट्रिक वाहन बनते नहीं देख सकता। ऑटो उद्योग चाहे जो भी करे, इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट बाजार में अधिकतम 30% तक ही पहुंच पाएगा। उनके बयानों के अनुसार टोयोटा उत्सर्जन कम करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाने का इरादा रखती है, जिसमें आंतरिक दहन इंजन हाइब्रिड
या हाइड्रोजन ड्राइव ट्रेन वाली कारों के अलावा बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों BEV का भी इस्तेमाल किया जाएगा। टोयोटा ने कहा कि ये अन्य मॉडल अंततः बाजार का 70% हिस्सा बना लेंगे। टोयोटा के CEO के बयान के अनुसार टोयोटा का शुरुआती ध्यान हाइब्रिड तकनीक पर था, लेकिन हाल के विकास और नवाचारों के साथ कंपनी इलेक्ट्रिक कारों में भी उतरने पर विचार कर रही है, लेकिन पहले हाइब्रिड तकनीक में महारत हासिल करने की इच्छुक है। इस बीच टोयोटा ने एक आधार तैयार कर लिया है जिस पर वह अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक महत्वाकांक्षाओं का विस्तार कर सकेगी। हाइड्रोजन इंजन तकनीक टोयोटा ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में क्रांति लाने और बाजार में अपना दबदबा फिर से हासिल करने के लिए अपने अभूतपूर्व डिजाइन का अनावरण किया है। कंपनी ने 2023 में बाजार में भारी सफलता हासिल की और कुल 11.2 मिलियन वाहनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड पारंपरिक कार, इंजनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के नवीनतम आविष्कारों दोनों ने बनाए। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें भी रिकॉर्ड बिक्री का हिस्सा थीं, लेकिन इसे सफलता का एक बड़ा हिस्सा नहीं माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल टोयोटा द्वारा उत्पादित और वितरित कुल वाहनों में से केवल 1.040 ही इलेक्ट्रिक थे। प्रतिशत के हिसाब से यह लगभग 926% ही है। बिक्री के इस रिकॉर्ड से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मानना था कि इलेक्ट्रिक की तुलना में पारंपरिक इंजन की मांग ज्यादा थी। खैर, CBS मनी वॉच पर हाइब्रिड कारें फिर से चर्चा में हैं। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में गिरावट के बावजूद बिक्री में उछाल आ रहा है। इसलिए कंपनी इलेक्ट्रिक कारों को अपने वाहन उत्पादन का प्रमुख हिस्सा नहीं बना रही है, बल्कि हाइड्रोजन इंजनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टोयोटा दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की लहर से स्पष्ट रूप से आगे निकल रही है, क्योंकि कई कार ब्रांड इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले वर्षों में ईंधन और डीजल से चलने वाले वाहनों का उत्पादन बंद करने की योजना बना रहे हैं। जगुआर, क्रिसलर, एस्टन मार्टिन, रोल्स रॉयस, मासेराती ओपल एंड वोल्वो जैसी कार निर्माता कंपनियों ने दशक के अंत तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों के मॉडल अपनाने का वादा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि टोयोटा के ब्रांड लेक्सस ने भी 2035 तक दहन इंजन वाले वाहनों की बिक्री बंद करने का वादा किया है। यूरोप में कुछ कार निर्माता कंपनियों ने केवल इलेक्ट्रिक वाहन बेचने की योजना बनाई है। उदाहरण के लिए मर्सिडीज की योजना 2030 तक यूरोप में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने की है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि बाजार अनुकूल हो। मर्सिडीज की दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्वी ऑडी 2032 तक दहन इंजन वाली कारों का उत्पादन बंद कर देगी। वॉक्सवैगन 2033 में यूरोप में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की योजना बना रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि अगर ये बड़े और सफल ब्रांड कंबशन इंजन वाली कारों से इलेक्ट्रिक मॉडल्स में बदलाव के लिए उत्सुक हैं, तो टोयोटा ऐसा करने से क्यों इनकार कर रही है? अगर वे अंततः इलेक्ट्रिक कारें बनाना शुरू कर दें, तो ब्रांड पर इसका क्या असर होगा? हम एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार पर नजर डालने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ 3 पहिए हैं। KPIX के अनुसार बेट्टी यू ने आज टोयोटा के प्रोटोटाइप को टेस्ट ड्राइव के लिए लिया। इसे जरूर देखें। टोयोटा के CEO एकिडो टोयोटा ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में अपनी राय दी। उनका मानना था कि बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों का आविष्कार वैश्विक स्तर पर कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के कई समाधानों में से एक है। यह सुनने में भले ही आशाजनक लगे, लेकिन वह इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इन वाहनों का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टोयोटा उपयोगकर्ताओं के लिए एक बाधा होगा। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोगों के पास निरंतर बिजली की पहुंच नहीं है, जो इन वाहनों के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इन क्षेत्रों में टोयोटा के उत्पादों की भारी मांग है, क्योंकि टोयोटा के लिए दहन इंजन से इलेक्ट्रिक मॉडल पर स्विच करना एक अच्छा विचार नहीं होगा। इसीलिए हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन बनाने में
निवेश किया जा रहा है। टोयोटा को यकीन है कि इंजन का एक अनोखा मॉडल आमतौर पर उपयोगकर्ताओं के लिए ज्यादा मूल्यवान उपयोगी निवेश और लाभप्रद होगा। इससे एक और सवाल उठता है, क्या हाइड्रोजन इंजन एक बेहतर विकल्प है? यह कैसे काम करता है, खासकर एक डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ जो स्प्रे गाइडेड है और एक बाय टर्बो सिस्टम के साथ जो बिजली की तरह तेज प्रतिक्रिया करता है? इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में इसके क्या फायदे हैं? टोयोटा हाइड्रोजन इंजन कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए मौजूदा ईंधन तकनीकों को पार करके यह वास्तविक समय में होता है, जिससे एक आत्मनिर्भर चक्र बनता है। पारंपरिक हाइड्रोजन वाहनों के विपरीत, जिनमें भारी भरकम उच्च दाब भंडारण टैंकों की आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन इंजन में इलेक्ट्रोड से सुसज्जित एक पानी का टैंक लगा होता है। जैसे ही इन इलेक्ट्रोडों को उच्च वोल्टेज मिलता है, वे तुरंत पानी को उसके मूल तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर देते हैं, जो मिलकर पानी के घोल बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो विचार यह है कि क्या हो अगर ढेर सारी नई इलेक्ट्रिक कारें बनाने के बजाय हम पहले से बनी दहनशील कारों को हाइड्रोजन आधारित ईंधन में बदल दें। हाइड्रोजन को अलग करने के बाद इसे दहन कक्षों में भेजा जाए, जहां यह प्राकृतिक गैसों के प्रज्वलन की नकल करते हुए प्रज्वलित होता है। इस नवाचार के पर्यावरण सचेत निहितार्थों को परिवर्तनकारी के साथ साथ देखा जा सकता है, क्योंकि जब यह इंजन चल रहा होता है तो यह लगभग या शून्य उत्सर्जन करता है। यहां तक कि सबसे उन्नत इलेक्ट्रिक इंजनों और वाहनों में भी अभी तक यह सुविधा नहीं आई है। अब हमें उत्सर्जन पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लें और फिर पानी निकल आए। तो जाहिर है हवा में नाइट्रोजन भी है। यह उपलब्धि ही बताती है कि टोयोटा के सीईओ ने इस इंजन से इलेक्ट्रिक कारें बनाने का दावा क्यों किया। यह पारंपरिक इंजनों से बैटरियों और तेल की खपत के लिए दुर्लभ मृदा धातुओं के निष्कर्षण से जुड़े पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को नजरअंदाज करता है। अविश्वसनीय है ना, ये नए इंजन ऑटोमोबाइल जगत में क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। अपने पर्यावरणीय गुणों के अलावा हाइड्रोजन इंजन उपयोगकर्ता अनुकूल भी है। इस इंजन वाले वाहन में आसुत जल से ईंधन भरा जा सकता है, जो एक ऐसा संसाधन है जो आसानी से उपलब्ध है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने या हाइड्रोजन कारों में ईंधन भरने की जटिल प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। यह इंजन पर्यावरण के लिए विशेष रूप से आशाजनक है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के मुकाबले लगभग शून्य उत्सर्जन करता है, लेकिन अधिक सुविधा प्रदान करता है। यह इंजन किसी भी पतले पानी के स्रोत से ईंधन भरने में सक्षम है। यह इंजन हाइड्रोजन आधारित वाहनों, पारंपरिक इंजनों और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी रसद संबंधी जटिलताओं को दूर रखता है। हाइड्रोजन इंजनों और भारी एफसीवी की तुलना में टोयोटा वाटर इंजन एक पर्यावरण अनुकूल चमत्कार के रूप में उभर कर आता है। हाइड्रोजन के विपरीत पानी का भंडारण सरल और सस्ता है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए भारी बख्तरबंद और कड़ी निगरानी वाले टैंकों की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन के शुद्ध रूप को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण होता है, और अगर टैंक में कोई गड़बड़ी हो तो इसके बाहर निकलने की संभावना बनी रहती है। टैंक की निरंतर निगरानी और रखरखाव की आवश्यकता होती है। वहीं पानी से चलने वाला वाहन किसी भी प्लास्टिक कंटेनर को अपने भंडारण टैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा वाहन के बाहर हाइड्रोजन का भंडारण करने में कई चुनौतियां शामिल हैं, जैसे कि विशिष्ट तापमान और स्थिर रिसावरोधी टैंकों की आवश्यकता, क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से लीक हो जाती है। इसके विपरीत आसुत जल किसी भी दुकान या सुपरमार्केट में आसानी से उपलब्ध है और इसे घर पर भी बुनियादी रसायन विज्ञान का उपयोग करके बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन के भंडारण और उत्पादन की महंगाई ने इसके व्यापक प्रसार के विकल्प को बाधित किया है, जिससे अंततः उपभोक्ता कीमतें बढ़ गई हैं
और दीर्घकालिक ईंधन विकल्प के रूप में इसकी व्यवहार्यता कम हो गई है। हालांकि पानी के इंजन भविष्य की अवधारणा लग सकते हैं, लेकिन ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद व्यावहारिक साबित हो सकते हैं। कुछ धारणाओं के विपरीत इन इंजनों में शक्ति की कोई कमी नहीं है। ये पारंपरिक गैसोलीन इंजनों की शक्ति और प्रदर्शन की बराबरी कर सकते हैं और उनसे आगे निकल सकते हैं। गैसोलीन इंजनों की तुलना में पानी के इंजन 3 गुना ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। यह एक और उपलब्धि है जो संभवतः इलेक्ट्रिक और पारंपरिक इंजनों को नजरअंदाज कर देगी, क्योंकि ये नए इंजन ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। एक ऐसी क्रांति जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। इस नए इंजन को क्या खास बनाता है? टोयोटा द्वारा एक नवाचार होने और पानी से चलने के अलावा हाइड्रोजन इंजन अपने गैसोलीन समकक्षों के प्रदर्शन की बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इसकी अनूठी प्रकृति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हाइड्रोजन जलता है तो यह ईंधन से तेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज दहन होता है, जो इंजन की तेजी को बढ़ाता है, जो ड्राइविंग के लिए महत्वपूर्ण है। जब ड्राइवर पारंपरिक इंजन का उपयोग करते हैं तो वे तुरंत एक्सेलरेटर दबाते हैं। वे तत्काल थ्रॉटल प्रतिक्रिया शक्ति की भावना के साथ एक विशिष्ट इंजन ध्वनि की अपेक्षा करते हैं। टोयोटा इस नए हाइड्रोजन इंजन पर समान सुविधाओं और गुणों को दोहराने में सक्षम रही है, जबकि एक स्वच्छ ईंधन का उपयोग करते हुए यह अनूठा इंजन दूसरों के बीच में खड़ा है, जिसका अर्थ है कि जो उपयोगकर्ता इलेक्ट्रिक इंजन या पारंपरिक इंजन से माइग्रेट कर सकते हैं, उन्हें नए टोयोटा के इंजन का उपयोग करते समय कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक बदलाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह ड्राइविंग करते समय पारंपरिक और इलेक्ट्रिक वाहनों की उदासीन भावना को फिर से जीवंत करने में सक्षम होगा। टोयोटा ने यह दिखाने के लिए कई कड़े परीक्षण भी किए हैं कि नया हाइड्रोजन इंजन पारंपरिक इंजनों से मुकाबला कर सकता है, जैसा कि कई ड्राइवर पसंद करते हैं। इस परीक्षण से यह साबित हुआ कि टोयोटा का नया हाइड्रोजन इंजन पारंपरिक इंजनों, यहां तक कि पारंपरिक रेसिंग कारों से भी धीरज गति और चपलता के मामले में मुकाबला कर सकता है। टोयोटा का 4A मौजूदा इंजन डिजाइन को हाइड्रोजन ईंधन के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित और परिष्कृत करके आशाजनक परिणाम देने में सक्षम रहा है, जिससे पारंपरिक गैसोलीन इंजनों के बराबर और उनसे भी बेहतर पावर इनपुट प्राप्त हुआ है। टोयोटा ने पारंपरिक दहन इंजनों की गतिशीलता को एक स्वच्छ ईंधन स्रोत के उपयोग के साथ मिला दिया है। चाहे रेसट्रैक पर हो या रोजमर्रा की गतिविधियों में, टोयोटा ने यह सुनिश्चित किया है कि उसका नया इंजन वह प्रदर्शन अनुभूति और आनंद प्रदान करे जिसकी ड्राइवर पारंपरिक इंजनों से अपेक्षा करता है। पानी से चलने वाले इंजनों की तुलना जीवाश्म ईंधन इंजनों से करने पर यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि यह नया इंजन ऑटोमोटिव उद्योग में नई ऊंचाइयां क्यों ला रहा है। ईंधन के स्रोत के रूप में पानी सामान्य गैसोलीन से कहीं ज्यादा प्रभावी है। इसे व्यवहार में लाने पर 1 लीटर पानी लगभग 90 से 96 मेगाजूल ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जबकि 1 लीटर ईंधन से केवल 29 मेगाजूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह जल इंजनों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से 4 गुना कम है। हाइपर हाइड्रोजन वाहन खरीदने के बारे में उत्साहित होने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि सभी वाहनों में ऐसा नहीं होगा। बेशक इन कारों में ज्यादातर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी, लेकिन यह 180 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ने वाली रेस कार जैसी नहीं होगी, लेकिन यह ज्यादातर लोगों की जरूरतों को पूरा करने लायक शक्ति पैदा करने में सक्षम होगी। एक और बात यह है कि आंतरिक दहन इंजन कई तरह के जहरीले उत्सर्जन पैदा करता है, जिनमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उल्लेखनीय है, जबकि जल चालित इंजन केवल जलवाष्प पैदा करता है, जिससे लगभग 0 उत्सर्जन होता है, जिससे जल चालित इंजन
एक वरदान बन जाता है, जिसका हम सभी ऑटोमोबाइल उद्योग में इंतजार कर रहे थे। व्यावहारिक दृष्टिकोण से कार में ईंधन के रूप में पानी का उपयोग करना कहीं अधिक बेहतर है। पानी पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफी सस्ता है, जिससे कार इलेक्ट्रिक वाहन जितनी ही किफायती हो जाती है। हाइड्रो इंजन के लाभों की बात करते समय एक विशेषता जिसका उल्लेख करना जरूरी है वह यह है कि इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है। वे किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक ग्रिड पर निर्भर नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है। यह नया इंजन पारंपरिक इंजनों की इन जरूरतों को कम करने में सक्षम है, क्योंकि यह कुशलता से काम करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर गौर करें तो ये बहुत महंगे और आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। पारंपरिक दहन इंजनों के विपरीत ये किसी भी तरह के उपयोगी उपयोग के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ज्यादातर को सिर्फ कीमत के आधार पर ही लग्जरी कारें माना जाता है। इस नए हाइड्रो इंजन में आपको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से पहले से अलग करने की जरूरत नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया सस्ती और सुविधाजनक हो जाती है। यह एक और फायदा है जिसका फायदा उपयोगकर्ताओं को तब मिलेगा जब यह नया इंजन ऑटोमोटिव बाजार में छा जाएगा। हाइड्रो इंजन का एक और अनदेखा लाभ यह है कि पारंपरिक इंजनों की तुलना में इसकी टैंक क्षमता कुछ ही मिनटों में भर जाती है और इसकी ड्राइव बहुत लंबी होती है। हालांकि इसमें कई कमियां भी हैं, क्योंकि हर कोई इस बात से सहमत नहीं है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे इस्तेमाल करने से पहले कई सुधारों की आवश्यकता है। इन नए इंजनों को विकसित करते समय टोयोटा हाइड्रोजन के कई आकर्षक पर्यावरणीय लाभों पर विचार कर रही है। ये पर्यावरणीय लाभ क्या हो सकते हैं? टोयोटा का पर्यावरण अनुकूल तकनीकों पर ध्यान हाइड्रोजन चालित आंतरिक दहन इंजनों के आकर्षक प्रस्ताव को उजागर करता है। इन इंजनों की पर्यावरणीय तुलना हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों से कैसे की जा सकती है और पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में हाइड्रोजन इंजनों को क्या अलग बनाता है? इन सवालों के जवाब हाइड्रोजन इंजनों के पर्यावरणीय लाभों की एक हालिया व्याख्या से मिल गए हैं। हाइड्रोजन इंजन के उपयोग के दौरान होने वाला उत्सर्जन पारंपरिक ईंधन इंजनों से काफी अलग होता है, क्योंकि ये इंजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, जबकि टोयोटा का हाइड्रोजन इंजन चालू होने पर शून्य उत्सर्जन करता है। जब ये हाइड्रोजन इंजन इस्तेमाल में होते हैं तो ये अपने निकास से जलवा वाष्प छोड़ते हैं, जो आमतौर पर स्वच्छ होता है और पर्यावरण और वैश्विक स्तर पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इन इंजनों की अनूठी दहन प्रक्रिया के कारण ही पर्यावरण पर इतना कम प्रभाव पड़ना संभव हो पाया है। अगर हम अपने प्रारंभिक स्कूली दिनों को याद करें तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से H20 नामक एक सूत्र बनता है, जो जल है। जब ये हाइड्रोजन इंजन इस्तेमाल में आते हैं तो यही प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन ईंधन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे उप उत्पाद के रूप में जलवाष्प उत्पन्न होती है। इस इंजन का एक और लाभ यह है कि हाइड्रोजन का ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि यह पारंपरिक इंजनों की तुलना में कम मात्रा में बहुत अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। हाइड्रोजन का उत्पादन पवन, सौर या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों से भी किया जा सकता है, जिससे यह एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत बन जाता है। हाइड्रोजन तकनीक से जुड़ी चुनौतियां और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। हालांकि हाइड्रोजन इंजन वाहनों में आविष्कृत नवीनतम और सबसे आशाजनक तकनीकों में से एक है, फिर भी इसके कुछ फायदे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब हमारे पास हाइड्रोजन की मात्रा
10% से भी कम रह गई है। मैं चार्ज की स्थिति कहना चाहता हूं, लेकिन यह सब मेरे लिए नया है। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन खरीदने का फैसला लेने से पहले इन कारकों पर विचार करना जरूरी है। आपको लग सकता है कि हाइड्रोजन से जुड़ी चुनौतियां पारंपरिक इंजन वाले वाहनों जितनी गंभीर नहीं होंगी। आपका क्या अनुमान है हाइड्रोजन तकनीक से जुड़ी कुछ चुनौतियों के बारे में जानने के लिए रुकिए। हाइड्रोजन में ज्वलनशीलता बहुत ज्यादा होती है, जिससे इसे संभालना एक जोखिम भरा ईंधन बन जाता है, और इसीलिए टोयोटा इस चिंता का समाधान सावधानीपूर्वक इंजीनियरिंग और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के जरिए बड़े कंटेनर विकसित करके कर रही है, जिनका इस्तेमाल हाइड्रोजन ईंधन के भंडारण के लिए किया जाएगा। हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। मर्सिडीज के इस नए इनोवेशन के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आपकी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें। आपको यह पसंद आएगा।